गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम अनुपम कुमार फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। तो प्रीवियस क्लास में हम बताए थे कि इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा, अगर सेंटर और रेडियस दिया रहेगा तो उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 11.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज 0.2, 0,2 एंड रेडियस इज 2। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि इक्वेशन ऑफ सर्किल जो होगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल विच इज x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका अर्थ ये हुआ, ये x1 और ये y1 ये सेंटर रहेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, और यह जो r है ये रेडियस है। तो इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे x1 के स्थान पे 0 रखा जाएगा और y1 के स्थान पे 2 रखा जाएगा, और रेडियस क्या है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इसे सॉल्व करेंगे, x माइनस 0 विच इज एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 4। 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं। नाउ द इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्किल हमारे पास आ चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो अगर सेंटर और रेडियस दिया रहेगा तो इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सेंटर का कोऑर्डिनेट -a, -b एंड द रेडियस इज r इक्वल टू √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अगर इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें निकालना है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा x माइनस अल्फा यानी x1, तो ये माइनस और माइनस मिलकर के प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y माइनस एंड माइनस विच इज प्लस b इसका होल स्क्वायर √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि हमारे पास रेडियस दिया गया है क्वेश्चन में। अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ से ये रूट कट जाएगा। तो इस प्रकार से जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को हम कैंसिल कर सकते हैं। अब इसे अगर हम अच्छे से लिखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2b, और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर है और बराबर के उस साइड माइनस बी स्क्वायर है। जब उसे हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये भी 2b स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 5 था जिसमें कि इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना था हमें, और वो मैं निकाल चुका हूँ। एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सेंटर और रेडियस निकालें। तो सेंटर और रेडियस निकालने का हमारे पास दो तरीका है, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था आपको कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा -g, -f, और रेडियस का वैल्यू हो जाएगा √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। बट यह जो क्वेश्चन है, अगर मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना चाहूँ तो भी ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे +5 था तो उस +5 को हम लिख सकते हैं -5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। अब इसे अगर हम कंपेयर करें, इक्वेशन ऑफ सर्किल जो कि होता है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास x1 का वैल्यू क्या आएगा -5 और y1 का वैल्यू हमारे पास आएगा 3। तो इस तरह से हमारा सेंटर निकल चुका है, और सेंटर का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा सेंटर इक्वल टू, हम जानते हैं कि x1, y1 होता है, जो कि इस क्वेश्चन में देख करके पता चल रहा है कि ये -5, 3 होगा। एंड रेडियस जो होगा हमारे पास वो 6 का स्क्वायर है यानी 6 हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें हम आसान तरीके से भी सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं।
अब एक क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। 2x² + 2y² - x = 0। इस क्वेश्चन में हमें सेंटर और रेडियस निकालना है। कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहले तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे हम। अब इसे हम कंपेयर करेंगे x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो इस तरह से देखा जाएगा कि यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो 2g और यहाँ x का कोफिशिएंट है -1/2, यानी 2g = हमारे पास हो जाएगा -1/2। इसीलिए हम कह सकते हैं कि g = हो जाएगा -1/4। अब हमारे पास f का वैल्यू देखना है, क्योंकि इसमें y का कोई वैल्यू है नहीं, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 हम ले सकते हैं। तो कह सकते हैं कि f का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से इस इक्वेशन में कांस्टेंट हमारे पास नहीं है, तो जब कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि c का वैल्यू भी हमारे पास 0 ही होगा। अब हम यहाँ से सेंटर निकालेंगे, तो सेंटर क्या होता है? -g, -f। अगर इसके पीछे माइनस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/4, 0 एंड रेडियस इक्वल टू हो जाएगा √g² + f² - c। तो √g², तो -1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/16 + 0 - 0 = 1/4। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यह एक ऐसा सर्किल है जिसमें सेंटर का वैल्यू होगा 1/4, 0 एंड इट्स रेडियस विल बी 1/4। अब एक क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी सर्कल का इक्वेशन निकालना है। वो सर्कल पास कर रहा है 2 पॉइंट से, 4, 1 एंड 6, 5 से, और उसका जो सेंटर होगा वो लाई करेगा 4x + y = 6 पे। तो इस तरह से अगर देखा जाए, यह कोई सर्कल है, मान लेते हैं कि यह कोई स्ट्रेट लाइन होगा। यह स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 4x + y = 16, और सेंटर का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर = x1, y1। तो और ये पास कर रहा है 4, 1 से, इसको मान लेते हैं 4, 1, और ये है 6, 5। तो अगर इस तरह से पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी ये हो जाएगा 4x1 + y1 = 16। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा ये, और इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा ये, यह दोनों डिस्टेंस सेम होगा, यानी यहाँ पे P मान ले, यहाँ पे Q। यानी हम कह सकते हैं कि नाउ OP = OQ, यानी OP का जो वैल्यू होगा वो OQ के बराबर होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। √x1 - 6 का होल स्क्वायर + y1 - 5 का होल स्क्वायर = हो जाएगा √x1 - 4 का होल स्क्वायर + y1 - 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब हमें क्या करना है? दोनों तरफ स्क्वायर करके देखना है, तो रूट खत्म हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 36 - 12x1 + y1² + 25 - 10y1 = x1² + 16 - 8x1 + y1² + 1 - 2y1। तो इस प्रकार से इसे एक्सपेंड किया गया है। अगर देखा जाए तो x1² कैंसिल, y1² कैंसिल, वहाँ पे है -8x1 को उधर लाएंगे, -4x1 - 10y1 इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -8y1 = 16 + 1 which is 17, और ये हो जाएगा -61। अब यहाँ से अगर इसे सॉल्व करें तो -4 कॉमन है, x1 + 2y1
इज इक्वल टू हो जाएगा -44, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 यानी x1 प्लस 2y1 इज इक्वल टू 11। इसे हम मान लें इक्वेशन 2। अब हम देख सकते हैं इक्वेशन और फर्स्ट को सॉल्व करें अगर, तो x1 का वैल्यू आएगा 3 और y1 का वैल्यू आएगा 2। तो इस प्रकार से हमारे पास सेंटर का वैल्यू आ चुका है 3, 2। और जब हम इस डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो वहाँ से रेडियस इक्वल टू क्या आएगा, √18। तो अब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल आसानी से निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर और √18 का स्क्वायर किया जाएगा तो ये 18। अब अगर इसे हम एक्सपेंड कर दें तो इस तरह से हमारा इक्वेशन ऑफ सर्किल मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर प्रयास किया जाए तो ये एक्सरसाइज 11.1 आसानी से बन जाएगा। थैंक यू।